नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर दीपक शुक्ला, श्वास एवं छाती रोग विशेषज्ञ। इस विश्व टीबी सप्ताह की वीडियो श्रृंखला में हम बात करेंगे कि यह टीबी एक संक्रामक बीमारी है और इससे बचाव के लिए क्या सावधानियां रखनी चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि टीबी एक संक्रामक बीमारी है और यह फैलती है हवा के द्वारा। आज के वीडियो में हम जानेंगे टीबी कैसे फैलता है, किन चीज़ों की सावधानी हम अपने कार्यस्थल पर बरत सकते हैं जिससे हम इससे बच सकें, और कौन कौन सी वैक्सीन या दवाएं उपलब्ध हैं जिनसे टीबी से बचाव किया जा सकता है। अगर आप खुद को और अपने परिवार को इस बीमारी से सुरक्षित रखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें, जिसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मिलेगी। और टीबी का संक्रमण मुख्य रूप से फेफड़े से जुड़ा है, तो यह मरीज के खांसने से, छींकने से, तेज बात करने से फैल सकता है। तो इससे कैसे बचाव करें, इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन याद रखें, टीबी केवल सांस के जरिए फैलता है, हाथ मिलाने, गले मिलने या किसी वस्तु को छूने से नहीं होता है। टीबी का फैलाव उन लोगों में ज्यादा होता है जो संक्रमित व्यक्ति के काफी करीब लंबे समय तक रहते हैं। टीबी के संक्रमण को रोकने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां बरतना जरूरी है। यदि आपके घर में कोई टीबी का मरीज है तो उसे इस बात का ध्यान रखें कि खांसते या छींकते समय मुंह में रुमाल या टिश्यू से ढकें। इस्तेमाल के जो किया गया टिश्यू है उसको तुरंत कूड़ेदान में फेंक दें। थूकने के लिए हमेशा एक ढक्कन वाला पात्र होता है जिसको स्पिटून बोलते हैं, उसका उपयोग करें। मरीज को रूम में रखें जहां पास खिड़कियां हो, खुला रूम हो। मरीज को कम से कम 2-3 घंटे धूप में बैठने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि सूर्य की किरणों से टीबी के बैक्टीरिया को नष्ट करने में मदद मिलती है। परिवार के अन्य सदस्यों के लिए सावधानियां होती हैं कुछ, जैसे घर को रोज साफ रखें, कमरों में ताजी हवा आने दें, मरीज के इस्तेमाल किए गए कप, बर्तन, अन्य चीजों को अच्छी तरह धोकर सुखाएं। यदि मरीज के साथ एक ही कमरे में रहना जरूरी हो तो मास्क का प्रयोग करें, मरीज को भी और खुद भी। बच्चों और बुजुर्गों को और जिनकी इम्यूनिटी कम है उन लोगों को मरीज से सुरक्षित दूरी पर रखें। कार्यस्थल को साफ और हवादार रखें। यदि किसी सहकर्मी को लगातार 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी हो रही है तो उसे जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाने की सलाह दें। बंद कमरों में खिड़कियां खोलने और प्राकृतिक रोशनी लाने का प्रयास करें। टीबी से बचाव के लिए कुछ विशेष वैक्सीन और कुछ दवाइयां भी उपलब्ध हैं, जैसे BCG वैक्सीन। यह वैक्सीन बच्चों में मस्तिष्क के टीबी को रोकने के लिए दिया जाता है। इसे BCG वैक्सीन बोलते हैं और ये बचपन में लगाया जाता है। इसके साथ साथ कुछ दवाइयां होती हैं जैसे आइसोनियाजाइड, कुछ इसको टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी बोलते हैं। अगर कोई व्यक्ति संपर्क में आया है या उनके परिवार में रह रहा है संक्रमित व्यक्ति के, तो उन व्यक्तियों को यह टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी दी जाती है। अपने डॉक्टर से संपर्क करें और इसे समझें, वे आपको बताएंगे कि कौन सी दवाइयां आपके लिए उचित रहेंगी। इस दवा के सेवन करने से व्यक्ति में टीबी के बैक्टीरिया सक्रिय होने की संभावना कम हो जाती है। खास तौर पर बच्चों, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाओं को या किसी की इम्यूनिटी कम है, ऐसे लोगों में यह दवा कारगर होती है। मजबूत इम्यून सिस्टम टीबी से बचाव के लिए अहम भूमिका निभाता है। इसके लिए कुछ चीजें अपनाएं, जैसे संतुलित आहार, हरी सब्जियां, फल, दालें, प्रोटीन युक्त भोजन लें, नियमित व्यायाम, शरीर को फिट और सक्रिय रखें, पर्याप्त नींद, 7 से 8 घंटे की गहरी नींद और रोगी की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करती है। तनाव कम करें, मेडिटेशन, योग और ध्यान और मानसिक शांति इससे बन सकती है। यदि आपको 2 सप्ताह से अधिक खांसी, बुखार, हल्का पसीना आना, कुछ भी प्रकार के लक्षण आते हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर से जाकर मिलें और उससे अपने इन लक्षणों के बारे में बात करें। अगर शुरुआती चरण में ही इस बीमारी को पकड़ लिया जाए और उसका इलाज शुरू कर दिया जाए तो बहुत आसानी के साथ इस बीमारी से लड़ा और ठीक किया जा सकता है। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में जाना कि कैसे हम अपने कार्यस्थल व घर में संक्रमित व्यक्ति से सावधानियां रखकर बच सकते हैं। इस संक्रमण को अगर सही तरीके से समझा जाए और समय पे इसका इलाज करा लिया जाए, सटीक तरीके से
अगर हम इन सब नियमों का पालन करते हैं तो कैसे हम इस बीमारी से बच सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों से साझा करें और लोगों को सुरक्षित रखने में मदद करें। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि टीबी के इलाज के दौरान हमसे क्या क्या गलतियां होती हैं और इन गलतियों को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।